welcomes you. This is the topic for class 11th, लिमिट एंड डेरिवेटिव। देखो ये टॉपिक बिल्कुल नया है आपके लिए, क्योंकि आपने इस टॉपिक को पहले नहीं पढ़ा है। लिमिट की कॉन्सेप्ट इस क्लास से पहले नहीं थी, इसलिए एक थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। और दूसरी बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये टॉपिक 12th में भी कंटिन्यूड है, वहाँ भी इसको आपने करना है। तो बेसिक जानकारी 11th क्लास से शुरू होगी और 12th क्लास तक आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि लिमिट एंड डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को जानने से पहले मैं कुछ 9th के क्वेश्चंस की बात करूंगा, जहां पर आपने पहले भी पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा है। सपोज एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू x प्लस 2। तो अगर हम इसकी वैल्यूज की बात करते हैं कि फंक्शन x प्लस 2 है, अगर हम कुछ वैल्यूज निकालना चाहें, जैसे कहा जाता है कि फाइंड f(0), f(-1), f(2), तो इसका आंसर क्या होगा। 11th क्लास में इसके आंसर्स में जो आपने पढ़ा है, जैसे अगर हमने f(0) निकाला तो 0 प्लस 2 द आंसर इज 2। सिंपल आंसर है, हमने इसमें x की जगह पुटअप कर लिया। अगर हमने f(-1) निकाला तो आंसर इज -1 प्लस 2 दैट इज 1। सिमिलरली आप f(2) भी निकाल सकते हैं। अब ये बात इसलिए समझाया गया है कि ये कॉन्सेप्ट लिमिट में भी अप्लाई होती है, लेकिन क्या है, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 2। लिमिट x टेंस टू 1 एंड फंक्शन इज x प्लस 2। ये जो फंक्शन f(x) है वो x प्लस 2 है, इसकी वैल्यू लिमिट x टेंस टू 1 है। देखो यहां पर, और जो हमने लिखा x टेंस टू 1, और इसमें हमने डायरेक्ट कहा f(0) निकालो, f(-1) निकालो, f(2) निकालो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें आपने डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप कर लिया और आपका आंसर आ गया, लेकिन इसमें कहता है कि आपने इक्वल टू 1 नहीं है। दैट मीन्स कि आप डायरेक्टली इसको पुटअप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। बट यहां जो समझना है कि अप्रोचिंग 1 का मीनिंग क्या है। तो देखो अप्रोचिंग 1 का मीनिंग है कि अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं, तो नंबर लाइन पर ये जो वैल्यूज है -इन्फिनिटिव, सपोज ये 0, 1, ये 2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी पे जाते हैं। तो नंबर लाइन पर जब बात करते हैं तो 1 के अप्रोचिंग वैल्यू, देखो 1 के अप्रोचिंग, 1 के करीब, नॉट इक्वल्स टू 1, और इधर से भी 1 के अप्रोचिंग नॉट इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट साइड से जब आप 1 की तरफ बढ़ते हो तो इसका आंसर क्या आता है। सिमिलरली जब हम राइट साइड से 1 की तरफ बढ़ते हैं तो इसका आंसर क्या आता है। और एग्जैक्टली अगर ये दोनों वैल्यूज किसी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड इट्स लिमिट। मीनिंग क्या है, जरा मीनिंग समझते हैं कि दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट साइड से अगर हम बढ़ते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं। लेफ्ट साइड से हमने लिखा x, और साथ साथ हमारा जो वैल्यू है वो x प्लस 2, इसकी हम बात करेंगे। तो अगर आप लेफ्ट साइड से बढ़ते हो, जैसे 0 से 1 की तरफ बढ़ना, और 1 के काफी क्लोज, अप्रोचिंग टू 1 है, तो 0 के पास नहीं होगा, -1 के पास नहीं होगा, अप्रोचिंग टू 1। दैट मीन्स कि आप इसकी वैल्यूज 0.9 अगर लेते हैं, दिस इज अप्रोचिंग टू 1, दिस इज नॉट एग्जैक्टली 1 बट अप्रोचिंग टू 1। तो जब हम 0.9 लेते हैं तो इसका आंसर आता है 2.9। देखो हम थोड़ा सा और करीब बढ़ना चाहते हैं, 0.95। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो आंसर आता है 2.95। अगर हम 0.99 लें तो इसका आंसर होगा 2.99।
तो देखो ये धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है। अगर आप खुद भी देख रहे होगे तो 2.9, 2.95, 2.99, इट इज अप्रोचिंग टू 3। क्या यही RHL राइट हैंड लिमिट की बात करें तो RHL राइट साइड से अगर हम अप्रोच करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? तो देखो इस पर जो रिजल्ट आएगा वो x प्लस 2 हमारे पास गिवन है। x की वैल्यू हमने अब 2 से 1 की तरफ अप्रोच करना है अपने, तो 1 के नियरेस्ट वैल्यू अगर हम बात करते हैं कि 1 के नियरेस्ट वैल्यू क्या है, जैसे हम 1 के नियरेस्ट वैल्यू 1.09 लें, दिस इज ए नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 1, तो 1 तो दिस आंसर इज 3.09। देखो और भी थोड़ा सा वैल्यू छोटा करें, 1.05, देन इट इज 3.05, and if we take 1.01 then it is 3.01। देखो दोनों वैल्यूज अप्रोच कर रहे हैं 2.99, 3.0, दोनों वैल्यूज अप्रोच कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ। ये 2 से बढ़ते हुए 3 की ओर जा रहे हैं और वो घटते हुए 3 की ओर आ रहे हैं। अगर हमने डायरेक्ट भी नहीं निकाला तो अब भी हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली दीज टू आर इक्वल, 2.99, 3.01 आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, और हम इसकी और भी करीब की बात करें तो इट इज इक्वल्स टू 3। तो लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट कि अप्रोचिंग वैल्यू जिसकी तरफ बढ़ रहा है वही आंसर होती है। अगर यही आंसर है तो हम डायरेक्ट भी वैल्यूज पुट अप कर लेते तो 3 आ जाता, फिर इतनी बात करने की जरूरत क्या थी। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ f0 की वैल्यू में 0 पुट अप करके सॉल्व कर लिया, उसी तरह अगर हमें ऐसा तो लग रहा है कि 1 प्लस 2 भी 3 है, तो फिर इतनी सारी बात समझने की जरूरत क्या थी। तो इसके लिए जो हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं वो आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। देखो सेकेंड एग्जाम्पल लेकर देख रहे हैं कि जैसे मैंने पिछले में कहा कि उसे पुटअप करके आंसर निकल सकता था, तो क्यों नहीं हमने किया, क्यों हमने इतना कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। तो सेकेंड एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब देखो कई बच्चे ये कहते हैं कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने वैल्यू पुटअप कर लिया है, तो फिर इस बार ही पुटअप कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई कोई ना कोई वैल्यूज तो आएगी। लेकिन अगर आप पुटअप करते हो, अगर आपने यहां पे 1 पुटअप कर लिया, तो जैसे आप 1 पुटअप करेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, ये जो फॉर्म बनेगा तो क्या बन जाएगा आपका 0 अपॉन 0। Put x equals to 1, then it is x square minus 1 upon x minus 1 is equals to 0 upon 0। अब ये बताओ कि 0 upon 0 का मीनिंग क्या होगा। क्या हम 0 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, 0 upon 0 मीनिंगलेस टर्म है। दिस इज कॉल्ड नॉट डिटरमाइंड टर्म। तो पिछले क्वेश्चन में तो लगा कि 1 पुटअप कर लो आंसर आ गया, लेकिन इस बार जब हमने 1 पुटअप किया तो एक अजीब सा आंसर आ रहा है 0 अपॉन 0। और कभी अगर ऐसा आ जाए तो लिमिट निकालने के लिए आपको कुछ और भी स्टेप लेना होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने अप्रोचिंग वैल्यू 1 पुटअप किया होता तो ये 0 अपॉन 0 नहीं आता। अगर हमने अप्रोचिंग वैल्यू 1 पुटअप किया होता है, 0.9 पुटअप किया होता है या 1.1 पुटअप किया होता, 1.01 पुटअप किया होता, तो ये आंसर नहीं आता। अब उसके लिए फिर से टेबल बना करके आंसर निकालना है, नहीं। तो सबसे पहले कभी भी जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको सिंप्लीफाई करना होगा। कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं अनडिटरमाइंड टर्म,
माइंड टर्म, दिस इज 0/0, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, अनडिटरमाइंड टर्म है। ये टर्म जो ऐसे हैं जो एग्जैक्टली इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। इन्फिनिटिव में से इन्फिनिटिव माइनस कर लो, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटी से डिवाइड कर लो, 0/0 लिख लो, तो ये सब अनडिटरमाइंड टर्म होते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो पिछले क्वेश्चन की तरह जो हमने डायरेक्ट वैल्यूज से भी हम आंसर निकाल सकते थे वो नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें स्टेप्स लेना है, या तो हम इसको सिंप्लीफाई कर दें या फॉर्मूला यूज कर लें। फॉर्मूला यूज करना है। अगर कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि ये 3 टर्म नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आंसर आ जाए, कई बार पूछते हैं बच्चे की सर 0/, में केवल आ सकते हैं, केवल 0/, में आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, दैट इज नॉट डिफाइंड टर्म, बट वो भी आपका आंसर होता है। 2/0 आ गया आंसर है, 3/0 आ गया आंसर है, 0/2 आ गया आंसर है, लेकिन कभी 0/0 नॉट डिफाइन इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें 2 चीज समझा रहा हूं मैं, सिंप्लीफाई या फॉर्मूला यूज करें। आज की क्लास में हम सिंप्लीफाई की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं और फॉर्मूला क्या होगा। तो अभी की जब हम बात करते हैं तो अब इसकी लिमिट है, इस फॉर्म में आ चुका है, तो सबसे पहले तो आप पुट अप करके चेक कर लो कि क्या इन तीनों में से कोई फॉर्म आ रहा है। अगर तीनों में से कोई फॉर्म नहीं आया तो दैट इज योर आंसर, फिर तो लिमिट निकल चुका है। अगर तीनों में से कोई आया तो फर्स्ट सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई क्या करें, तो इसमें जब आप लिमिट देखते हो तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x² - 1 अपॉन x - 1। सिंप्लीफाई का मीनिंग ये है कि आप कोई ना कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर लें। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो टर्म है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1, x² - 1² अपॉन x - 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमने इसे x² - 1² कर दिया। 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा a² - b² की आइडेंटिटी, a + b, a - b, उसी को अप्लाई हम करेंगे। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1, x + 1 एंड x - 1 अपॉन x - 1। तो देखो हमने इसे, यही हम कहते हैं कि सिंप्लीफाई करना, वो आपको अप्लाई करना है कि आप किस तरह फैक्टराइज करोगे या किसी चीज से डिवाइड करेंगे, कोई चीज कॉमन निकाल सकते हो आप। तो दैट इज योर पार्ट कि क्वेश्चन में क्या कहा गया। फिलहाल तो मैंने a² - b² की आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया, x + 1 x - 1, और देखो अप्लाई करने के बाद ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो अब बच गया हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू 1, x + 1। अब अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज भी पुटअप करते हैं तो वही आंसर आता है, और हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से देखा, अप्रोचिंग वैल्यू सेम आ रहा था। तो अब आप इसमें डायरेक्ट ही इस वैल्यूज को पुटअप कर लेंगे। दैट इज x की वैल्यू अगर हम 1 पुटअप कर लेते हैं तो आंसर इज 1 + 1, आंसर इज 2। तो देखो जो टर्म 0/0 आ रहा था, वैल्यूज पुटअप करने से x की वैल्यू यहां भी पुटअप किया मैंने, लेकिन जब हमने यहां पे डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप किया था तो आंसर था 0/0। लेकिन जब हमने उसी को सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया है तो आंसर आ रहा है 2। तो यही फर्क होती है लिमिट फाइंड करने का। और अगर यही काम हमने यहां पर 1 की अप्रोचिंग वैल्यू से देखते तब भी हम क्या देखते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था, तो दिस विल अप्रोच टुवर्ड्स द 2। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। In the next class, we will discuss about some different questions related to this topic.